बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ एहसन मौजूद हैं। हम दोनों इस वक्त 26 नंबर इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है। काफ़िले इस वक्त रस्ते में रवां दवा हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त हम GT रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहीं से ही मुल्क भर से जो काफ़िले आएंगे, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले आएंगे वो जो हैं यहाँ से इस्लामाबाद इंटर होंगे। तो इस हवाले से जो है ना एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन, क्या लगता है कि कब तक काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? देखें, टोटल 3 काफ़िले हैं जो वहाँ से चले हुए हैं। काफ़िला नंबर 1 है जिसकी क़यादत शाहिद खटक कर रहे हैं। उसके अलावा सलार खान काकड़ कर रहे हैं और वो इस वक्त हकला इंटरचेंज पर पहुँच चुका है। उसका अगर हम इस्लामाबाद से टोटल फासला देखें तो वो है टोटल 29 किलोमीटर। अगर हम डी चौक तक का फासला देखें तो टोटल कोई बमुश्किल 40 किलोमीटर का फासला पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, जो काफ़िला नंबर 2 है वो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आ रहा है और काफ़िला नंबर 3 जो है वो उमर अयूब की क़यादत में आ रहा है। अब ये जो काफ़िला नंबर 2 और 3 है, मतलब जो अली अमीन गंडापुर है और उसके बाद उमर अयूब खान है, ये तीनों दो काफ़िले जो हैं ये दोनों मिल चुके हैं इस वक्त और ये बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त कटी पहाड़ी इन्होंने क्रॉस कर ली है, वहां से पुलिस जो है वो पीछे हट चुकी है और इस वक्त उसकी पेशकदमी इस्लामाबाद की तरफ जारी है। आप इसकी परेशानी का आलम ये देख लें, वफाकी जो वजीर दाखिला है, इससे पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद में ओवरऑल दाखिल हो चुके हैं, इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। उनके मुजाहिरीन जो है वो इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं और इस वक्त जो DPO अटक ने कहा था जी मैं कुछ करने नहीं दूंगा, मैं अटक क्रॉस नहीं करने दूंगा, वो वहां से बहुत आगे आ चुके हैं, पीछे पुलिस को जो है वो पीछे छोड़कर। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आप मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, अपने मुजाहिरीन को देख सके कि सिर्फ जो है वो रेंजर के अहलकार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, इस्लामाबाद पुलिस का कोई बंदा आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस का एहलकार यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है इस वक्त रेंजर मौजूद है। बुखलाहट का इनका जो आलम है वो ये है कि यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस को और पंजाब पुलिस को यहाँ से हटाकर बेसिकली वो इन्होंने भेज दिया है बुरहान इंटरचेंज की तरफ और उससे भी बड़ी तादाद जो है वो बेसिकली भेजी गई है पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा की तरफ, ताकि वहाँ पर जो है वो रोकने की कोशिश करें मुजाहिरीन को और उनको जो है वो इस्लामाबाद में इंटर ना होने दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है, इससे भी हुकूमत जो है इस वक्त तक परेशान है और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में वो यहाँ पर जितने भी मुजाहिरीन हैं, जितने भी PTI के काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इनका एक बड़ा काफ़िला है जो उमर अमीन की क़यादत में हो रहा है, जिसमें जो है वो करक के लोग हैं, बन्नू के लोग हैं, डेरा इस्माइल खान के लोग हैं, लिया के हैं, बक्खर के हैं, मियाँ वाली के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं उस काफ़िले में और उसकी क़यादत उमर अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो कि जो अली अमीन गंडापुर है इसके भाई हैं। वो इस वक्त जो है सी पैक के रास्ते के थ्रू आ रहे हैं और वो यहाँ से अब मिलेंगे। 4 काफ़िले हैं बेसिकली बड़े और अभी जो 2 काफ़िले और हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं अब्दुल क्यूम नियाजी की क़यादत में, या फिर जो खुर्शीद आलम जो वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के साबका, हाँ, वो इस वक्त जो है वो भी काफ़िला लेके आ रहे हैं। तो टोटल 4 और 2 6 बड़े काफ़िले इस वक्त जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। अब देखते हैं कि वो कब यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर कैसे मामलात होंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इनकी बुखलाहट है, जो इनकी परेशानी है, वो ये बता रही है कि हालात इनकी कंट्रोल से बाहर है। अच्छा एहसन, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं, हम पहले वो भी बता देते हैं। 3 मुतालिबात रखे गए हैं। एक तो इमरान खान की राय और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा गिरफ्तार हैं या कारकुन गिरफ्तार हैं उनकी राय, ये पहला मुतालिबा। दूसरा मुतालिबा है 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। उसके साथ साथ जो तीसरा मुतालिबा है 8 फरवरी इंतखाबात मैंडेट के हवाले से। ये 3 मुतालिबात लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आखिरी कॉल दी गई है। 24 नवंबर भी गुजर गई, आज दूसरा दिन है। हम 26 नंबर पे में और आप गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर ड्यूटी देते रहे। यहाँ पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी, आज भी देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस इस्लामाबाद 26 नंबर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? बेसिकली यहाँ पे अभी जो कारकुनान है पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ होटल्स पर ठहरे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने आपको पता है हॉस्टल्स पर होटलों पर जो है इन्होंने पाबंदी लगाई, जाके उनके दरवाजे तोड़े, इन्होंने कोशिश की उन लोगों को गिरफ्तार करने की। लोग यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मेन काफ़िला पहुँचेगा तो फिर जो है हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस वाले से अगर आप फैज़ाबाद पर देखें तो वहाँ पर भी और शाम में भी जो यहाँ पर हैं तकरीबन चंद कारकुनान जो है वो यहाँ पर आए, इन्होंने नारेबाजी की। इमरान 50-60 आए थे वो 50-60 कश्मीर हाईवे वाली साइड पे वो डिस्पर्स हो गए थे। हाँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तक जो है वो जब मेन काफिले यहाँ
यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर ऑब्वियसली यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो इनके साथ फिर मिल जाएंगे। और आपको पता है ये जो एरिया है इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है पठान कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। तो आपको पता है कि पठान लोगों का जो वोट है वो किन की तरफ जाता है, उनकी सपोर्ट किसकी तरफ जाता है और वो किसके साथ जो है वो खड़े होते हैं, ये आप सबको पता है, ऑब्वियसली इमरान खान की तरफ। तो फिर यहाँ पे जो लोगों की अक्सरियत है लोगों की, वो ऑब्वियसली यहाँ पे पठानों की है। और वही जैसे ही ये काफिला मेन यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर वो जो है इसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा ऐसा यकीनन ये हमने कल भी देखा, आज भी हम देख रहे हैं कि जीटी रोड हो या फिर मोटरवे हो, बड़े बड़े कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या समझते हैं कि जो हालात होंगे, काफिले आएंगे, यहाँ पर शेलिंग होगी नहीं होगी, और फिर गंडापुर के साथ जो क़यादत आएगी, मुतालिबात अगर नहीं माने जाते तो इस सिचुएशन में क्या कुछ होगा? नहीं, जुल्म बर्बरियत बेगैरती तो इस हुकूमत ने फुल की है। अब तक जहाँ पे आप पंजाब से लेके सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की है इन्होंने काफिलों को रोकने की, मुजाहिरीन को रोकने की, धमकियाँ की, लोगों के घर तोड़े इन्होंने, जो है उनकी इज्जतों को जो है इन्होंने पामाल किया है। बेसिकली चार दीवारी का जो है तकद्दुस इन लोगों ने पामाल किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने शेलिंग की थी। वो पीछे बुरहान इंटरचेंज अभी कटी पहाड़ी में किस तरह से की है, उससे पीछे जहां जैसे ही वो जो इस पंजाब के हदूद में दाखिल हुए थे काफिले, उन पर शदीद किस्म की शेलिंग की गई, उन पर रबड़ की गोलियां जो हैं वो बरसाई गई। और इस बार जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बेसिकली पुलिस वालों के पास इस वक्त गुलेले हैं और उन गुलेलों के पास जो है वो बंटे हैं, जो गोलियां जो बच्चे खेलते हैं वो इन्होंने बेसिकली वो लोग अपने में भर्ती किए हुए हैं, इनको निशानाबाज भी बनाया हुआ है उनको, और फिर उसके थ्रू जो है ये निशाना बनाएंगे और उनको जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे जो मुजाहिरीन होंगे उनको। अब देखा वो मुजाहिरीन इनका कैसा मुकाबला करेंगे। अब तक जो वो कामयाब हुए हैं, अब तक काफ़ी हद तक उनको कामयाबी मिली और वो यहाँ तक पहुँचे भी हैं इस सारी रुकावटों के बावजूद, इस सारी बर्बरियत के बावजूद, सारे जुल्म के बावजूद जो है वो इस हद तक पहुंचे हैं। देखता जाएगा ऐसा क्या लगता है डी चौक पहुंच पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो काफिले आ रहे हैं, वो पहुंच पाएंगे? अगर क़यादत ने गद्दारी ना की तो पहुंच जाएंगे। पिछली दफ़ा याद होगा आपको, अली अमीन गंडापुर जो है ना वो डी चौक ज़रूर पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। पहुंचे नहीं थे, उन्हें पहुंचाया गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है आज भी उन्हें पहुंचाया जाएगा? नहीं, इस बार उनके पास शायद कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके साथ इस वक्त बुशरा बीबी है, तो वो उनकी परेशानी में इजाफा कर रही है। और उनके लिए अब एक ये चैलेंज बन चुका है कि अगर वो फरमाइशी गिरफ्तारी दे देते हैं या फिर अपने आप को खुद गिरफ्तार करवा देते हैं या फिर उनकी मदद से कहीं और पहुंच जाते हैं और कारकुनान को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर कारकुनान को लीड करने के लिए बुशरा बीबी वहां पर मौजूद है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त बुशरा बीबी का। ऐसा ना आपकी बातें देखते हैं कि पिछली बार भी यही हुआ था, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद डी चौक ज़रूर पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त में जो है वो डी चौक से गायब हो गए और बाद में पता चला कि जो है ना उन्होंने 12 अजला पैदल क्रॉस करके वो पेशावर पहुंच गए थे। तो इस बार क्या होता है, यकीनन एहसन की बात से मैं एग्री भी करता हूं, बुशरा बीबी भी है और इस दफ़ा सिर्फ पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन इस दफ़ा ये कहा जा रहा है दिगर जो क़यादत है वो भी बड़ी मुतहरिक है और इस दफ़ा प्लानिंग के तहत ही इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो ये सब सूरत हाल है और इस वक्त भी हम 26 नंबर पर मौजूद हैं। कुछ देर में काफ़िले पहुंच जाएंगे 26 नंबर पर, और जिस तरह बुरहान इंटरचेंज क्रॉस कर गए हैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले, अली अमीन गंडापुर समेत जो दीगर क़यादत आ रही है, तो देखते हैं कि अब इस्लामाबाद में कब तक ये पहुंचते हैं। मुमकिन तौर पर आज शाम तक आने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।